Hi guys, welcome back to my YouTube channel, in fact your YouTube channel इंग्लिश पंडित। मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटोर, आज आपके लिए लेके आया हूँ 1500 इडियम एंड फ्रेजेस का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग 30 न्यू इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग इसके ऊपर लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 30 इडियम फ्रेजेस, दैट मीन्स हम लोग 60 इडियम फ्रेजेस अब तक कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग नया 30 इडियम फ्रेजेस सीखेंगे। आई होप आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख कर आए होंगे। तो फिर आज हम लोग लेक्चर 3 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो फिर चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज के सेशन का हमारा पहला इडियम क्या है? टू प्ले डॉग्स एंड ड्रैग्स। क्या है? टू प्ले डॉग एंड ड्रैग्स। इसका मतलब क्या है? टू यूज रेकलेसली या टू स्क्वांडर समथिंग। हम लोग इसका मीनिंग क्या है? स्क्वांडर का मीनिंग आप लोग पहले जानिए। स्क्वांडर का मीनिंग वेस्ट होता है, यानी कि आप कुछ चीज़ वेस्ट कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो? बर्बाद कर रहे हो। या फिर यूज रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब क्या है? आप लोग उसका कुछ, सपोज आपके पास 1000 रुपीज़, आपका पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ आपका महीना का दिया गया है। आप लोग क्या कर रहे हो? इसको रेकलेसली यूज़ कर रहे हो। आपको ये 30 डेज चलने, मतलब 30 डेज के लिए 1000 रुपीज़ आपके पेरेंट्स आपको दिए हैं, मगर आप क्या कर रहे हो? इसे विदिन 5 डेज या 7 डेज के अंदर इसे क्या स्पेंड कर देते हो। तो फिर आप लोग क्या करते हो? आप लोग इसे रेकलेसली स्पेंड करते हो। तो टू प्ले डॉग्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होगा? टू यूज रेकलेसली। आपके पास जो भी सोर्सेस है या फिर जो भी चीज़ है, आप मुझे क्या कर रहे हो? आप मुझे रेकलेसली यूज कर रहे हो या फिर स्क्वांडर कर रहे हो, दैट मीन्स वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? वृथा व्यय करना, यानी कि वृथा आप व्यय करते हो, यानी कि वेस्ट करते हो, या फिर लापरवाही से उपयोग करना, यानी कि आप क्या करो? रेकलेसली यूज करते हो या लापरवाही से इसे यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? 8 डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। 8 डैगर्स ड्रॉन, इसका मीनिंग क्या है? बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों से शत्रुता भाव दिखाना, ठीक है। एक दूसरे के प्रति कटु शत्रुता, यानी कि पर्सन ए और पर्सन बी के अंदर अगर, मतलब ये लोग 8 डैगर्स ड्रॉन होंगे, दैट मीन्स ये लोग क्या है? एनिमी है। ये इसके बारे में खराब सोच रहा है या कुछ सस्पिशियस प्लान कर रहा है, या फिर उसका खराब सोचने, हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन भी उसके लिए भी वही चीज़ कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच शत्रुता है, ठीक है। 8 डैगर्स ड्रॉन मीन्स बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर। क्या है? बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के प्रति कटु शत्रुता, यानी कि एक दूसरे के प्रति कटु शत्रुता, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? टू गेट आउट ऑफ हैंड, ठीक है। टू गेट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब क्या है? टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल और डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी कि आपके हाथ से चला गया। सपोज मान लीजिए आपके हाथ में, वही एग्जांपल और एक बार दोहराता हूँ, ऐसा नहीं, मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो टू गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होगा? गेट आउट ऑफ कंट्रोल या डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण से बाहर हो जाता है। यानी कि देखिए, जो बच्चे क्या होता है, जो बच्चे के बड़े लोग के औलाद होते हैं या रईस फैमिली के होते हैं, वो लोग क्या, इतना फ्रीडम उनको मिलता है, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यानी कि उनके, जैसे कि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, हमारा कोई, हम जो करते हैं, हमें कोई डर रहता है कि हमारे फैमिली से या पेरेंट्स से हमको डांट पड़ेगी या गाली पड़ेगी, मगर उन लोगों को क्या होता है? उन लोगों को वो सब कोई डर नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है? वो लोग गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कि वो लोग अपने पेरेंट्स के हाथ से या उनके फैमिली के हाथ से नियंत्रण से बाहर हो जाता है, यानी कि गेट आउट ऑफ कंट्रोल या डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी कि उन्हें और कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, ठीक है। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, यानी कि आपको क्या, किस चीज़ के लिए, एक चीज़ को पाने के लिए आपको क्या कर रहा है? आपको अपना हाथ और एक पैर गंवाना पड़ रहा है। दैट मीन्स क्या होगा? वेरी एक्सपेंसिव होगा,
यानी कि बहुत बड़ी मूल्य आपको चुकाना पड़ रहा है, यानी कि बहुत महंगा चीज़ आप ले रहे हो। यानी कि सपोज मान लीजिए कुछ चीज़ के लिए आप अपना हाथ और लेग दे सकते हो क्या? हाथ और पैर दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, मतलब वो उतना एक्सपेंसिव होगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ये इस इडियम का थ्रू आप याद रख सकते हो। इस इडियम का मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑन आर्म एंड लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत महंगा चीज़ होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? पुल समवन्स लेग्स। ठीक है, क्या है? किसी का लेग टानना, यानी कि पुल करना। दैट मीन्स टीज और जोक विथ समवन, यानी कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो? मजाक कर रहे हो, यानी कि किसी के साथ मजाक कर रहे हो। यानी कि हम लोग मजाक मजाक बोल देते हैं समवन इज पुलिंग समवन्स लेग्स। दैट मीन्स यू आर टीजिंग विथ हिम और अदरवाइज यू आर जोकिंग विथ हिम, या हर, कुछ भी हो सकता है। यानी कि किसी के साथ आप लोग मजाक कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग भी पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि क्या है? आप जो बोलते हो आपका काम उससे बेहतर करके दिखाता है। दैट मीन्स व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, यानी कि आप जो बोलते हो अगर आप उससे अच्छा काम करते हो उसके लिए ये इडियम यूज किया जाएगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि एक आदमी पर्सन ए सिर्फ बोलता रहता है मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मगर पर्सन भी क्या करता है? उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देता है या उस चीज़ को अचीव कर लेता है। तो कौन ज़्यादा महान होगा या ज़्यादा बेहतर होगा? ऑब्वियसली पर्सन बी होगा, क्योंकि ये सिर्फ बोलता रहता है, इसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है, मगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये रिजल्ट दिलाता है। तो फिर कौन बेहतर होगा? पर्सन बी बेहतर होगा। तो किसके लिए ये ईडियम यूज होगा? पर्सन बी के लिए, यानी कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि आप जो बार बार एक चीज़ बोल रहे हो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। अगर आप उसी चीज़ को काम करके बता रहे हो दुनिया को, तो आपको क्या ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो फिर यानी कि कथनी से अधिक करनी बोलती है, यानी कि आप कहने से कुछ नहीं होगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना फेम मिलेगा या रेस्पेक्ट सोसाइटी से मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि इग्नोर समवन, यानी कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, जानबूझकर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, यानी कि किसी का उपेक्षा करना। ठीक है, आप हिंदी का मीनिंग किसी को उपेक्षा करना, यानी कि आप क्या कर रहे हो? गिव समवन टू कोल्ड शोल्डर। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग आपको डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है। जैसे कि जो पिछला वाला था उससे आप मतलब गेस भी कर रहे हो इसका मीनिंग क्या होगा, मगर ये सब गेस नहीं हो सकता। गिव समवन कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होगा? कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी कि इग्नोर कर रहे हो आप। इसे आप लोगों को ज़्यादा याद करना होगा, क्योंकि ये सब बार बार पूछा जा सकता है। जो डायरेक्टली नहीं पता होता है उसे वो क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, एग्जामिनर कौन होता है? वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है? वो बच्चों के, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, यानी कि वो जहाँ सोचता है, तुम लोग या स्टूडेंट्स जहाँ सोचते हैं ये एग्जाम में नहीं आ सकता, एग्जामिनर उसी को ही डालेगा। ठीक है, एग्जामिनर उसी को डाला है, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छे से पता है बच्चे या स्टूडेंट्स किसको छोड़ के आए हैं, किस चीज़ को वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। एग्जामिनर तो बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं लाएगा ना, आपके सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, मगर आप जिस चीज़ को छोड़ रहे होगे, शायद आप लोग देखे होगे, उसी चीज़ ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग इसे अच्छे से ध्यान दोगे और इस इडियम को मार्कआउट करोगे और इसे ज़्यादातर रिवाइज करोगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? पुल योर सेल्फ टुगेदर। क्या है? पुल योर सेल्फ टुगेदर, दैट मीन्स काम डाउन, यानी कि आप अगर गुस्सा हो रहे हो, आप अपने को काम कर रहे हो। ठीक है, यानी कि शांत बना रहे हो। टू कंट्रोल वंस इमोशन, यानी कि आप गुस्सा हो रहे हो, आप अपना इमोशन क्या कंट्रोल कर रहे हो, तो फिर क्या आप और ज़्यादा गुस्सा ना कर सको। यानी कि पुल योर सेल्फ टुगेदर, यानी कि अपने आप को तुम क्या कर रहे हो? योर सेल्फ को मतलब क्या पुल कर रहे हो, यानी को नीचे ला रहे हो। दैट मीन्स काम डाउन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? काम डाउन कर रहे हो, या फिर अपने इमोशंस को क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो। दैट मीन्स किसी की भावनाओं को नियंत्रित करना, यानी कि आप अपने भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हो, यानी कि पुल योर सेल्फ टुगेदर, आप अपने को पुल कर रहे हो नीचे। ठीक है, आई होप इसका मीनिंग भी आपको पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? काउच पोटैटो। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, ये भी और एक बार पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इजी इडियम है। ए पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, यानी कि काउच क्या होता है? हम लोग जिस चीज़ पे बैठकर टीवी या वगैरह देखते हैं, सोफा जैसा होता है काउच, हमको उसे बोलते हैं। यानी कि जो लोग यहाँ पे पड़ा रह के सिर्फ टीवी देखता रहता है, यानी कि क्या करता है? टीवी देखता रहता है, हम उसको क्या बोलेंगे? काउच
पोटैटो बोलेंगे, यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत अधिक समय टीवी देखता रहता है। काउच पोटैटो का मीनिंग क्या होगा? ए पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? लीड समवन बाय द नोज, यानी कि आप किसी के नोज को पकड़ के लीड कर रहे हो, यानी कि क्या करो, आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। यानी कि आप अगर सपोज मान लीजिए आप मेरा नोज पकड़ के ले जाओ, मतलब क्या, आप मुझे डोमिनेट कर रहे हो, मैं आपका, आप मेरे बॉस हो या मालिक हो, आप जो बोलोगे मैं करूँगा, उसी हिसाब से आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि टू कंट्रोल समवन टोटली, यानी कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि टू लीड समवन बाय द नोज, दैट मीन्स टू डोमिनेट समवन, या किसी पर हावी होना, आप किसी पर हावी हो रहे हो या किसी को डोमिनेट कर रहे हो। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? बटरफ्लाई इन द स्टोमक, आपके स्टोमक में बटरफ्लाई चल रहा है। ये क्या होगा? ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बच्चे क्या देखते हैं? ये फीलिंग अप नर्वसनेस होगा, इसका एक्चुअल रियल आंसर फीलिंग अप नर्वसनेस होगा, यानी कि आप नर्वस हो, मगर बच्चे क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट मार देते हैं। यहाँ पे वो आपको दो, मतलब 4 ऑप्शन होगा, ये एक्साइटमेंट वाला ऑप्शन भी रहेगा, नर्वस वाला ऑप्शन भी रहेगा। ज़्यादातर बच्चे एक्साइटमेंट मार देते हैं, मतलब टिक मारते हैं, मगर ये गलत होता है। यहाँ पे नर्वसनेस होगा, यानी कि आपके स्टोमक में बटरफ्लाई चल रहा है, यानी कि आप नर्वस हो। यानी कि आप सपोज मान लीजिए एक इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, आप उसी का पिछले का सिनेरियो वही होगा, ए बटरफ्लाई इन द स्टोमक। ठीक है, आप एक्साइटमेंट नहीं हो, आप नर्वस हो, यानी कि घबराहट की भावना, आपके अंदर घबराहट की भावना चल रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? आउट ऑफ द वुड्स, दैट मीन आउट ऑफ द डेंजर। पहले वुड्स का मीनिंग क्या देखिए, यहाँ पे वुड आपको क्या पता है? वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी होता है। मगर वुड्स का मीनिंग क्या हो जाता है? सॉरी, वुड्स का मीनिंग क्या हो जाता है? जंगल होता है। वुड्स का मीनिंग जंगल होता है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता वुड्स का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको इसे नाउन जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा। वुड्स मीन्स जंगल, यानी कि आप जंगल से बाहर हो, दैट मीन्स क्या है? आप डेंजर से बाहर हो या डिफिकल्टी से बाहर हो। जंगल में कौन होता है? शेर वगैरह होते हैं या टाइगर होते हैं, आप वहाँ पे आपको खतरा है ना। अगर आप जंगल से निकल आए या बाहर चले आए, दैट मीन्स व्हाट? आप लोग सेफ हो या डेंजर से फ्री हो, दैट मीन्स खतरे से क्या हो? खतरे से बाहर हो। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? इन द पिंक। इन द पिंक मीन्स इन गुड हेल्थ कंडीशन, या स्वास्थ्य स्थिति, आपके स्वास्थ्य अच्छी है। देखिए हम लोग जो एसएससी में पूछा जाता है, टायर 3 में पूछा जाता है, आपका क्या पूछा जाता है? एक ऐसे पूछा जाता है और एक लेटर पूछा जाता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग स्कूल में भी देखे होंगे, क्या होगा? लेटर जब लिखा जाता है, आप किसी को, अपनी फैमिली को इनफॉर्मल लेटर जब लिखते हो, ऐसा लिखा जाता है, आई होप यू आर इन योर पिंक ऑफ योर हेल्थ। ये देखोगे, पिंक ऑफ योर हेल्थ, दैट मीन्स व्हाट होता है? इन द पिंक मीन्स टू इन हेल्थ कंडीशन, यानी कि आप दूसरे को लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? कि आई होप आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये देख लेना, जाके किसी भी बुक में देख लेना, ये डेफिनेटली होगा। इन द पिंक मीन्स इन गुड हेल्थ कंडीशन। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है? लॉक स्टॉक एंड बैरल। ठीक है, लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी कि बैरल पता है ना, अब जिसमें पेट्रोल वगैरह आता है, ऐसा जैसा सिलेंडर जैसा होता है, बैरल में पेट्रोल वगैरह आता है। ठीक है, सिलेंडर जैसा होता है, यानी कि इंक्लूडिंग ऑल पार्ट और कंप्लीटली। आप क्या करो, एक बैरल में मतलब फ्यूल या पेट्रोल ले रहे हो और उसको लॉक कर रहे हो, लॉक या स्टोर कर रहे हो, दैट मीन्स क्या? उसको कंप्लीटली रख रहे हो, यानी कि पूरा फुल पार्ट आप रख रहे हो। बैरल कौन रखता है? बैरल किसके लिए होता है? सामान रखने के लिए, मतलब लिक्विड जैसे रखने के लिए। आप आदमी नहीं तो बैरल क्यों खरीदेगा? आप इसी हिसाब से याद रख सकते हो। लॉक स्टॉक बैरल मीन्स क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑल पार्ट, यानी कि इसका अंदर का पूरा कंप्लीट पार्ट। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। मैं आपको कहानियाँ बताता रहता हूँ क्योंकि ये आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, यानी कि सभी भाग। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इडियम का चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? फेस द म्यूजिक, यानी कि गेट रिप्रिमेंडेड। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये अलग है, इसका मीनिंग डायरेक्टली आपको पता नहीं चल रहा है। फेस द म्यूजिक मीन्स गेट रिप्रिमेंडेड, यानी कि आपको फटकार प्राप्त हो रहा है, आप किसी से गाली सुन रहे हो या फिर आपको कोई डांट रहा है। ठीक है, आपको कोई डांट रहा है, दैट मीन्स आप फेस द म्यूजिक को फेस करो, यानी कि गेटिंग रिप्रिमेंडेड, यानी कि आपको किसी से गाली पड़ रहा है या फिर आपको किसी से डांटना हो रहा है, आपको कोई डांट रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ऑन टेंटर हुक्स। क्या है, ऑन टेंटर्स हुक्स, यानी कि एंक्शियस होता है, यानी कि व्याकुल या चिंतित होता है, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए एंक्शियस हो, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ऑन द टेंटर हुक्स मीन्स एंक्शियस होता है, ये पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो। पॉजिटिव मतलब कुछ चीज़ के लिए, सपोज मान लीजिए आपके पापा आपके लिए एक आईफोन लेके आए हैं, आप उसे जब तक घर पहुंच रहे, ऑफिस से या दुकान से लेके आ रहे, जब तक घर नहीं पहुंचे हैं या आपने कोई ऑनलाइन पोर्टल से इसे ऑर्डर किया है, जब तक आप उसको खोल के नहीं देख रहे हो, आप क्या हो, एंक्शियस हो, इसके अंदर क्या होगा, आप क्या व्याकुल हो। या फिर इसका दूसरा सिनेरियो या दूसरा केस क्या हो सकता है, आप मतलब आपका रिजल्ट निकलने वाला है, आपको थोड़ा सा डाउट है, आपका पेपर कुछ खराब हो सकता है या आपका नौकरी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप इस सिचुएशन में क्या, आप चिंतित हो गए। तो ये दोनों चीज़ के लिए अप्लाई होता है, ये एंक्शियस होता है, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, लैंड एंड ईयर, यानी कि आपके पास 2 ईयर है, आपके पास 2 ईयर है, आप किसी से धार मांग रहे हो, उधार मांग रहे हो, और 1 ईयर किसके लिए मांग रहे हो, ध्यान से सुनने के लिए। यानी कि आपके लिए 2 ईयर काफ़ी नहीं हो रहे, आपके पास 2 ईयर है वो काफ़ी नहीं हो रहे, आप और एक तीसरा ईयर किसी से धार ले रहे हो या लेंड कर रहे हो, दैट मीन्स पे अटेंशन कर रहे हो, आप ध्यान से सुन रहे हो, आपको और किसी में और एक ईयर की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि ध्यान देना, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो 2 ईयर्स है वो भी आपको मतलब उतना काम नहीं दे रहे, आपको और एक चाहिए। क्यों चाहिए, आपको अटेंशन देना है, यानी कि आपका टीचर को कोई बोल रहा है या मोटिवेटर आपको कुछ बोल रहा है, आप पूरा ध्यान में उसमें मग्न हो। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, किकिंग अप ए रो। ठीक है, क्या है, किकिंग अप ए रो, दैट मीन्स ये भी पूछा जा सकता है, ये भी उसका मीनिंग डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये जो मतलब मैं बता दूंगा, जो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको इंपॉर्टेंट दे दूंगा, आप उसे बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि ये आ सकता है। ईजी तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो या गेस भी कर सकते हो, तो फिर हो जाएगा। मगर मैं सलाह दूंगा आप अच्छे से याद करके जाओ, वो गेसिंग काम मत छोड़ दो। ठीक है, यानी कि किकिंग अप ए रो मीन्स क्रिएटिंग फूस। ठीक है, क्रिएटिंग फूस और टू बी वेरी वोकल अबाउट वन डिस्प्लेजर अबाउट समथिंग, यानी कि आप क्या करो, आप अगर किसी चीज़ से ना असंतुष्ट हो या नाराज हो, आप खुल के बोलते हो। वोकल मतलब क्या, पूरा खुल के बोलते हो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये वो पसंद नहीं, आप पूरा अपने मन की बात खुल के बोलते हो, यानी कि क्रिएट फूस कर रहे हैं, फूस बना रहे हो, यानी कि उपद्रव पैदा करो, यानी कि आप चिल्ला रहे हो, वोकल हो रहे हो। फूस, क्रिएटिंग फूस मतलब क्या है, आप अपने हक के लिए चिल्ला रहे हो, मुझे ये चाहिए, ये गलत बात है, आप ऐसा कर रहे हो। किकिंग अप ए रो मीन्स क्रिएटिंग फूस या टू बी वेरी वोकल अबाउट वंस डिस्प्लेजर अबाउट समथिंग, यानी कि आप किस चीज़ के डिस्प्लेजर हो या नाराज हो, आप खुल के बता रहे हो। ठीक है, आप अपने हक के लिए भी लड़ भी सकते हो, ये हो सकता है। ठीक है, किकिंग अप ए रो मीन्स, ठीक है, आपको पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दैट मीन्स अन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। आपको पता नहीं होगा, एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर या आपके लिए कोई खराब चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, या सडन या सरप्राइजिंग कुछ हो सकता है। दैट मीन्स एक अप्रत्याशित आपदा, यानी कि आपके लिए कुछ खराब चीज़ हो रहा है, वो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि आप उसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे, आपके लिए हठात हो गया या सडन या सरप्राइज होकर हो गया। आप ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स यानी कि अन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि आप जितना कमा रहे हो उतना खा रहे हो और आपके पास कुछ बाकी बच नहीं रहा है। यानी कि आप अगर 2000 महीना कमा रहे हो, आपका 2000 स्पेंड हो रहा है, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स जीरो। आपका सेविंग 0/सन्नाटा हो रहा है। क्या है, आपका सेविंग 0/सन्नाटा हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स लिविंग फ्रॉम द हैंड टू माउथ। में मैथ्स का भी आपको समझा दिया है यहाँ पे। टू जस्ट हैव एनफ मनी इन टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि आप जो जितना मतलब जीने के लिए आपको जितना चाहिए उतना ही आपसे मैनेज हो रहा है, आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे हो या फिर नथिंग एक्स्ट्रा कर पा रहे हो। ठीक है, यानी कि बस पर्याप्त पैसे रहते हैं और अतिरिक्त के लिए कुछ भी नहीं होता आपके पास। ठीक है, आपको समझ में ये भी आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, कॉट टू द क्विक। ठीक है, ये भी आ सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि इसका मीनिंग डायरेक्टली नहीं चल रहा है। टू कट टू द क्विक दैट मीन्स हॉट इंटेंसली, आप किसी को
गहरी चोट पहुंचाते हो, आप किसी को गहरी चोट पहुंचाते हो, दैट मीन्स कट टू द क्विक। आप ये कट से याद रख सकते हो। कट होता है, सपोज आपके बॉडी में कट होगा तो क्या होगा, आप हॉट हो गए, आपको मुश्किलात होगा या नहीं, आपको दर्द होगा कि नहीं, दर्द होगा, तो आप कट टू द क्विक से ये कट से याद कर सकते हो हॉट, दैट मीन्स चोट पहुंचाना या आपको चोट लगा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद करिएगा। तो फिर नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। ए स्क्वायर पेग इन ए होल राउंड, स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, सॉरी एक राउंड होल है, आप अगर उसके ऊपर एक स्क्वायर डालोगे, मतलब एक राउंड होल के थ्रू आप स्क्वायर डाल रहे हो, कभी जा सकता है क्या, फिट ही नहीं होगा ना। तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है ए मिसफिट इन द एनवायरनमेंट, यानी कि आप सपोज मान लीजिए आप कैरम खेल रहे हो, ठीक है, कैरम का बोर्ड ऐसा होता है, उस कोने में क्या होता है, सर्कल जैसा होता है जिसके थ्रू आप डॉट निकालते हो। अगर आपको डॉट गोलाकार ना होके अगर स्क्वायर जैसा होगा या बड़ा होगा, ये उससे मतलब उसके अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसे सिंपली याद रख सकते हो ऐसे, दैट मीन्स ये मिसफिट हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये मिसफिट टू द एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण में एक मिसफिट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस। क्या है, द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस, दैट मीन्स ए कांस्टेंट थ्रेड, यानी कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपके ऊपर कोई स्वॉर्ड खड़ा है, यानी कि यह क्या होगा, अगर ये रस्सी से कहीं झूला है ऐसा मान सकते हैं, अगर ये खसेगा तो क्या होगा, मतलब गिरेगा तो क्या होगा, आपको हार्म करेगा, क्या होगा, आपको हार्म करेगा कि नहीं। तो फिर क्या हो सकता है, तो स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई कांस्टेंट थ्रेट है या एक निरंतर खतरा आपके ऊपर है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग भी पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, थ्रू थिक एंड थिन। क्या है, थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि हर हाल में, यानी कि आप किसी भी हाल पे वो अचीव करना चाहते हो। सपोज मान लीजिए आपको इनकम टैक्स ITI बनना है, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, आपने ठान ले लिया है मुझे बनना तो बनना है, तो फिर क्या होगा, आप अपना हर जुगाड़ लगा दोगे, जैसा भी पढ़ना है अच्छे दिन रात मेहनत करके, मतलब आप लोग दिन रात मेहनत करके क्या हर हाल में आपका वो जो ड्रीम है आप उसे पाना चाहते हो, आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हो। थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि किसी भी परिस्थिति हो आप अपना पीछे नहीं हटोगे, आपको वो अचीव करना ही करना है। ठीक है, तो थिक एंड थिन मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, किसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, किसी भी सिचुएशन आपको वो चाहिए, मतलब चाहिए, यानी कि हर हाल में। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू ब्लो हिज टॉप। क्या है, टू ब्लो हिज टॉप, ये भी आ सकता है, इसका मीनिंग डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है। ठीक है, टू ब्लो हिज टॉप मीन्स टू बी वेरी एंग्री और लूज वंस टेम्पर, यानी कि सपोज मान लीजिए ये आप हो, ये आप हो, मेरा ड्राइंग पूरा बेकार है, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए ड्राइंग कर रहा हूँ। ये आपका हेड है, क्या है, ये आपका हेड है, मतलब यह आपके टू ब्लो हिज टॉप, यानी कि ब्लो मतलब क्या, जला रहे हो या ज़्यादा मतलब गर्म कर रहे हो, आपका हेड को गर्म किया जाएगा, क्या होगा, गुस्सा होगी कि नहीं। हेड का जिसका दिमाग गर्म होता है मतलब क्या, गुस्सा होता है, यानी कि टू बी वेरी एंग्री या लूज वंस टेम्पर, आप अपना आपा खो रहे हो। आप मेरे ये इस गंदे कार्टून से आप क्या कर सकते हो, अपना इडियम याद कर सकते हो। ये मेरा हेड है और ये क्या है, मैं ब्लो हो रहा हूँ, यानी कि गुस्सा हो रहा हूँ। गुस्सा होने से क्या करूँगा, मैं क्लास छोड़ के चला जाऊँगा, नहीं करूँगा एक्चुअली ये। ठीक है, यानी कि टू ब्लो हिज टॉप, यानी कि आप किसी के हेड को ब्लो करो, दैट मीन्स टू बी वेरी एंग्री या लूज वंस टेम्पर। ठीक है, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, आप इस गंदे से कार्टून से अपना इडियम का मीनिंग याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, दैट मीन्स रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ प्रोसीडर ऑफ समथिंग, यानी कि उचित कर्म को उल्टा करना। देखिए, ये घोड़े का सवारी होता है, घोड़ा आगे खड़ा होता है, मुझे ये इतना नहीं आता, सिर्फ हॉर्स लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा ये हॉर्स है। अगर आप ऐसा करोगे, आप हॉर्स को आगे ले आओगे, ठीक है, हॉर्स को पीछे ले आओगे और घोड़े गाड़ी को पीछे लगाओगे, मतलब उसका जो अरेंजमेंट है यहाँ से यहाँ जाने वाला है, आप ऐसा करोगे तो गलत होगा कि नहीं होगा। यानी कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि आप हॉर्स के पीछे नहीं लगा के, सपोज मान लीजिए हॉर्स यहाँ खड़ा है, आप उसके आगे में लगा रहे हो, आपका उसका क्या है, उसका जो बॉक्स लगता है उसका पीछे लगाना चाहिए ना। जब हॉर्स आगे जाएगा उसके पीछे वो घिसता ही जाएगा, मतलब वो जो बॉक्स जहाँ पे बैठते हैं, अगर आप उसके आगे लगा देते हो, वो कहाँ जाएगा, तो नहीं जा सकता है ना। यानी कि आप क्रोनोलॉजिकली गलत कर रहे हो,
यानी कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि जो प्रॉपर ऑर्डर में है आप उसको रिवर्स कर रहे हो, और प्रोसीड्योर ऑफ समथिंग यानी कि उसको उल्टा कर रहे हो, यानी कि उचित क्रम में उल्टा करना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्पीक वॉल्यूम्स, यानी कि स्पीक वॉल्यूम्स यानी कि गिव्स एनफ प्रूफ या पर्याप्त प्रमाण देना। यानी कि सपोज मान लीजिए किसी एक टीचर ने या सपोज मान लीजिए मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, मेरा बात का कुछ वैल्यू है क्योंकि मैं एसएससी दे के आया हूँ। ठीक है, मेरा पिछले 2018 में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर गया है इंग्लिश मेंस में, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, मेरा भी अच्छा स्कोर गया है, मैं 19 भी दिया हूँ, 19 में भी मैं आशा करता हूँ जब भी एग्ज़ाम हो मैं इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाऊंगा। ठीक है, क्या होगा, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा, तो मेरा बात का क्या वैल्यू आपको, मतलब मेरा बात जो बोल रहा हूँ वो स्पीक्स वॉल्यूम होगा, यानी कि वो एनफ प्रूफ देगा कि ये आदमी कुछ किया है। नहीं तो कैसे इस प्लेटफॉर्म में मैं एसएससी कब से दे रहा हूँ, 15 से दे रहा हूँ। आपको पता है एसएससी में कितना करप्शन हो रहा है, करप्शन की वजह से हम लोग रुके हुए हैं, और कुछ मेरे निजी प्रॉब्लम है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, वो अलग बात है, मतलब लाइव सेशन में बताऊँगा आप लोग को क्या होगा। यहाँ पे स्पीक वॉल्यूम्स का मीनिंग यानी कि कोई मोटिवेटर या कोई कुछ बोल रहा है, यानी कि उसके बात में दम है। संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखो होगे, अगर संदीप माहेश्वरी कहीं बोल रहा है उसके बाद में कोई दम है, क्योंकि वो उस फेज से आया है, वो डिप्रेशन फेज से उठ के क्या हुआ है, वो कुछ सक्सेसफुल मोटिवेशनल बना है, सक्सेसफुल मोटिवेटर बना है, यानी कि वो इनफ प्रूफ आपको दे रहा है कि वो उस रास्ते से आया है। दैट मीन्स आप अगर उसी रास्ते पे आओगे आप कुछ ज़्यादा अचीव कर पाओगे। ठीक है, यानी कि वो चीज़ पर्याप्त प्रमाण आपको देता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ऑल ईयर्स, यानी कि वेरी अटेंटिव या फिर बहुत सचेतक। यानी कि सपोज मान लीजिए आपके पास 2 ईयर है, आप मतलब अच्छे से ऑल ईयर्स लगा, आपके पास जो 2 ईयर है आप उसे अच्छे से लगा के सुन रहे हो। दैट मीन्स क्या हो रहा है, वेरी अटेंटिवली सुन रहे हो, यानी कि जहाँ पे भी हो, क्लासेस में हो या फिर मेरे वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हो, आप अगर अच्छे से सुन रहे हो या ऑल ईयर्स लगा रहे हो, यानी कि अटेंटिवली सुन रहे हो, जो कि आपको डायरेक्टली क्या होगा, आज का लेक्चर जो मतलब अभी मेरा जो लेक्चर देखेगा वो डायरेक्टली प्रोफेशनल क्या होगा, आपको मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए ये डायरेक्टली प्रोफेशनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्वोलन हेडेड। क्या है, स्वोलन हेडेड मीन्स कॉन्सेटेड। कॉन्सेटेड मीन्स क्या होता है, प्राउड होता है, प्राउड ही होता है, या क्या होता है, अहंगर भी होता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है। क्या समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है। या फिर हैविंग एन एग्जैगरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बोलता है मैं अहंगर भी हूँ, मेरे से दुनिया शुरू होता है, मेरे से दुनिया खत्म होता है। इसके ऊपर बहुत वर्ड मैं अपने वोकैब सेशन में पढ़ा हूँ, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोमैनियाक। ठीक है, ये सब वर्ड इससे लग सकता है, स्वोलन हेडेड पे काम कर सकते हैं, यानी अहंकारी या घमंडी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे आज के सेशन का लास्ट इडियम की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोग ये सब अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, तो फिर हमारा आज का सेशन का लास्ट इडियम हम लोग देख लेते हैं, टू ब्रिंग टू लाइट। ठीक है, टू ब्रिंग टू लाइट यानी कि टू रिवील या फिर गुप्त बात प्रकट करना। सपोज मान लीजिए रूम में कुछ चीज़ है, एग्जाम्पल को छोटा एग्जाम्पल देते रहो, आप उसे टॉर्च मार के उसको उस पर लाइट दे रहे हो, दे रहे हो, यानी कि उसको क्या, उसको दुनिया को दिखा रहे हो या उसको रिवील कर रहे हो, यानी कि गुप्त बात जो है आप उसको प्रकट कर रहे हो। ब्रिंग टू लाइट यानी कि लाइट में लाना, यानी कि कुछ चीज़ रिवील करना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो फिर आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट करके बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा सुबह 6 बजे मेरा वीडियो डलता है। रोज़ मैं एवरीडे में वीडियो डालता हूँ, वो सुबह 6 बजे वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन लगाए होगा, ऑल एक होता है, ऑल अगर आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो फिर आपको वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरा कोर्स बना रहा हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को गुड नोट पे एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।